कि हमने सीखे थे कि इस पैटर्न के क्वेश्चन इस मेथड से हम कर सकते थे, तो वही बात है आज हम उससे आगे ही वही उस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो कल हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था फर्स्ट अपना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे फर्स्ट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक दे रखी है। इसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेटिक a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन के रूट थे अल्फा और बीटा, और सेकेंड इक्वेशन के भी रूट थे गामा एंड डेल्टा। इस तरीके से हमने कल कुछ डिस्कस किया था। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, अगर कंडीशन इस तरह से दे रखी है कि दोनों जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है उसका अगर रेशियो सेम रहता है, तो हमने कल एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू गामा अपॉन डेल्टा, मतलब इस तरीके से कुछ रेशियो अगर सेम रहता था, तो हमने कल एक रिजल्ट डिराइव किया था। क्या किया था कि मिडल टर्म का स्क्वायर b1² अपॉन सेकेंड b2² इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, यानी कि a1c1 अपॉन a2, मतलब ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया था इस तरह से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा के, फिर सम और प्रोडक्ट की कंडीशन लगा के हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया था। देखो इसके बिहाव पे आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। हम एक क्वेश्चन जैसे कि डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, देखो दो क्वाड्रेटिक दे रखी थी और कुछ रिलेशन पूछा था। देखो फर्स्ट क्वाड्रेटिक थी ax² प्लस 2bx, ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट है वो है कुछ अल्फा और बीटा। इस तरीके से दे रखा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक दे रखी है ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक दे रखी थी px² प्लस 2qx प्लस r इक्वल्स टू 0, इसके भी जो रूट दे रखे थे वो कुछ दे रखे थे गामा एंड डेल्टा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से थी, इसके भी दो रूट थे अल्फा बीटा, और सेकंड कुछ क्वाड्रेटिक इस तरीके से थी, इसके जो रूट थे गामा और डेल्टा। बस कंडीशन ये दे रखी थी कि जो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये जो चारों के चारों जो टर्म है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और हमें पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर तो रेशियो सेम रहा करता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर देखो हम डिस्कस करें तो रूट्स के बीच में जो रिलेशन रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू गामा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन गामा, मतलब इस तरीके से कुछ रिलेशन रहता है। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर यही होता है कि जो भी सक्सेसिव टर्म्स होती है उनके बीच का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूं, फिर इससे प्रीवियस टर्म को सेकेंड से, फिर लास्ट वाली टर्म को इससे प्रीवियस से अगर मैं डिवाइड करूं, तो एक का सबका जो रेशियो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखो अपना कॉन्सेप्ट इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा, देखो अगर यहां पर हम कंपेयर करें तो बीटा अपॉन अल्फा है ना, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन गामा दे रखा है, यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या मिल गया कि जो भी दोनों क्वाड्रेटिक हमें दे रखी थी उन दोनों के जो रूट्स का जो रेशियो था वो हमेशा क्या रह रहा था, सेम रह रहा था। तो देखो इसके अंदर वही लंबा प्रोसेस करने की बजाय हम डायरेक्टली इसको बाईपास कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसका आंसर हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास के अंदर कि अगर रूट्स के बीच का रेशियो अगर सेम रहता है तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो शॉर्ट तरीका क्या है कि मिडल टर्म का स्क्वायर। देखो फर्स्ट क्वाड्रेटिक, अगर फर्स्ट क्वाड्रेटिक और सेकंड क्वाड्रेटिक के अंदर मैं बात करूं, जैसे हमने यही रिजल्ट प्रूफ किया था कि मिडल टर्म का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और फर्स्ट एंड लास्ट का क्या था, प्रोडक्ट, अपॉन सेकंड क्वाड्रेटिक के अंदर भी मिडल का स्क्वायर एंड फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे मिडल टर्म का स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट AC अपॉन PR। तो ये हो गया AC अपॉन PR। अब देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है
ये मिला 4b² अपॉन 4q², यानी कि 4b² अपॉन 4q² इज इक्वल्स टू AC अपॉन कुछ मिला यार, तो यहाँ से 4 से 4 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शंस में से इस तरीके का एक ऑप्शन था b² अपॉन इस AC को नीचे भेज दूँ, AC इज इक्वल्स टू q² अपॉन PR। बिल्कुल देखो 2 ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया, मतलब इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय हमने बिल्कुल डायरेक्टली आंसर दे दिया। देखो जेई के अंदर इस तरह की अप्रोचेस हमें थोड़ी बहुत याद रखनी होगी, तभी जाके हम अच्छी जेई के क्वेश्चन है वो कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी के बी हाफ में हमने कल जो स्पेशल कंडीशन यानी कि रूट्स अंडर स्पेशल जो भी रेस्ट्रिक्शन था कि रूट्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन रेशियो सेम रहता है, इसी तरह से हमने उसके ऊपर एक रिजल्ट डिराइव किया था। अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड रिजल्ट और डिराइव करते हैं इसी के बिहाफ पे। उसका जो सेकेंड रिजल्ट होगा अपने लिए वो कुछ ऐसा रहा होगा कि इसके अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट वन रूट इज k टाइम्स ऑफ अनदर रूट, है ना। इसके अंदर सेकेंड जो अपना जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है, वन रूट इज k टाइम्स, है ना। तो दूसरा रूट है, वन रूट है वो k टाइम्स ऑफ अनदर रूट, यानी कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, k अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब वही बात है, एक क्वाड्रेटिक कंसिडर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके 2 रूट मान लेते हैं, एक तो मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं k अल्फा, है ना। k अल्फा का मतलब होता है पहला जो रूट है वो दूसरे रूट का क्या है, k टाइम्स है। तो इस तरीके से देखो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी नेचुरल नंबर यानी कि एनी इंटीजर्स कह सकते हैं ना, फ्रैक्शन में भी चलेगा। तो फ्रैक्शन मतलब हम रियल नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे। तो वही बात है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट हैं तो दोनों के अंदर फर्स्ट रूट ये और सेकेंड रूट ये, तो सम एंड प्रोडक्ट वाली अगर हम कंडीशन लगाए तो सम ऑफ दी जो रूट रहने वाला है इसके अंदर अल्फा प्लस ए अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रहने वाला, माइनस बी अपॉन ए। एंड सेम थिंग दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट रहने वाला है अल्फा इंटू के टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रहने वाला, सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये वाली इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। देखो यहां से हम अल्फा को घेर सकते हैं, अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या मिला, 1 प्लस के इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू मिली है यहाँ पे वो मिली है माइनस बी अपॉन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू मिली है अल्फा इन टर्म्स ऑफ बी, ए बी एंड के। अब क्या करेंगे, इस अल्फा को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर इंटू के, तो अल्फा स्क्वायर की जगह लिख देते हैं हम माइनस बी अपॉन ए, साथ ही साथ 1 प्लस के, है ना, इंटू ये मिल गया अपना अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बिल्कुल मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू के लिखा हुआ है एंड इक्वल्स टू सी अपॉन ए, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट वही बात है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड साथ ही साथ 1 प्लस के का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया और इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और ये के नीचे आ गया, इसको तो मैं क्या कर दूँ, अपॉन में भेज दूँ, ठीक है। इस तरीके से कुछ वैल्यू मिली है। अब देखो यहाँ से ए से एक वैल्यू, ए से यहाँ पर ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर मिला है बी स्क्वायर अपॉन ए। इस सी को भी मैं यहाँ पर नीचे ट्रांसफर कर दूँ ताकि कंप्लीट जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ क्या मिल जाए, के मिल जाए। तो इसका मतलब जो अपने पास जो रिजल्ट निकल के आया है वो कुछ ऐसा बना है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस के का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई के। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि वो वैल्यू है जितने टाइम्स रूट के अंदर कंडीशन दे रखी है, ऐसे कह रखा है कि जो के है उसका किसी इक्वेशन का 2 टाइम्स है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी 1-2 क्वेश्चन भी जेई में विद इन प्रीवियस 10 to 7 ईयर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका मतलब हम बिल्कुल यही कंडीशन लगाएंगे कि अगर कह रखा है क्वेश्चन में कि एक रूट है वो दूसरे रूट का इतना टाइम है, 2 टाइम 3/2 टाइम वॉटेवर, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी हम कंसिडर करते हैं। सेम रिजल्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक
जैसे कि क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जो क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और कह रखा है इसके जो रूट्स है वो 3/2 के रेशियो में है, तो m की वैल्यू बतानी है। यानी कि जो इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमा इस तरह से ले लेते हैं अल्फा रेस टू बीटा, वो दे रखा है 3/2। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, m की वैल्यू बतानी। तो देखो वही बात है, m की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि हम क्या करेंगे, रूट्स के बीच में क्या कर देते, कंडीशन लगा देंगे कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका वही 3/2 टाइम्स रहने वाला है। यानी कि अगर मैं अल्फा को रिप्लेस करूं तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 टू बीटा, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू 3/2। यानी कि अल्फा को तो अल्फा ही रहने दो और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 इंटू अल्फा। यानी कि फाइनली हमें जो k की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, k की वैल्यू हो जाएगी 3/2। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है तो हमें रूट बेसिकली 3/2 में दे रखे हैं, तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी हम कह सकते हैं कि 3/2 इंटू अल्फा। अगर इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही अगर हम घेरे तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि देखो अपना जो क्वेश्चन हो गया वो बिल्कुल इस शॉर्ट तरीके की तरफ डाइवर्ट हो गया कि इसका मतलब जो अल्फा था वो तो अल्फा ही था और जो दूसरा जो रूट था वो 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फा बन गया। तो इसका मतलब सेम थिंग यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं कि बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन के। देखो सेम कंडीशन मैंने क्या कर दी, इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब अप्लाई करने पर क्या होगा, k की वैल्यू फिर वापस b की वैल्यू, a एंड c की वैल्यू को क्या कर दो, इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर दो, कंसिडर कर दो। तो इसके अंदर जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ ऐसे मिलेगी, बी स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर अपॉन a इंटू सी की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ मिलने वाली है यहाँ पे 12 इंटू 5। ये हो गया 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो k की वैल्यू यहाँ पर है 3/2, तो 3/2 का यहाँ पर मिला होल स्क्वायर अपॉन 3/2। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सारे के सारे वैल्यू देखो अपने पास जो क्वाड्रेटिक दे रखी थी, इस क्वाड्रेटिक के अंदर जो b की वैल्यू थी वो कितनी थी, m थी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बी स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a इंटू सी, a 12 था और c कितना था 5 था, तो 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू हमने क्या किया 1 प्लस k की वैल्यू हमें पता ही है कि अगर एक रूट अल्फा दे रखा है तो जो दूसरा रूट होगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फा बनेगा। तो इसका मतलब 1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ पर वही बात है, m स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो कुछ एक वैल्यू, जैसे यहाँ पर 12 इंटू 5, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 2 जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ 5 जैसी बनेगी, यानी कि ये हो जाएगा 25 है ना, 25 अपॉन यहाँ से अपॉन में जो 2 एलसीएम लिया था वो स्क्वायर बन के अपॉन में कितना मिल जाएगा 4, और 3 ऑलरेडी था ही नीचे और 3 के अपॉन में 2 था वो क्या इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो वैल्यू जो कैंसिल आउट हो गई, 4 इंटू 3 12, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 इंटू 25 यानी कि 250। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू मिली है वो मिली है रूट ऑफ 250। तो बहुत ही इजी अप्रोच थी यहाँ पर, अदरवाइज क्या करना पड़ता, वही हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की कंडीशन लगा के ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने इसको शॉर्ट तरीके से बस एक कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर एक रूट दूसरे रूट का k टाइम्स होता है तो इसका मतलब हमेशा मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का जो रेशियो होता है वो होता है 1 प्लस k का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई k, जहाँ k की जो वैल्यू होगी वो गिवन होगी कि पहला रूट दूसरे रूट का कितना टाइम्स है। तो इस तरीके से देखो हमने 2 शॉर्ट रिजल्ट हमने प्रूफ किए हैं कि पहला रेशियो के लिए किया था, दूसरा एक रूट दूसरे रूट का पर्टिकुलर कितना टाइम्स होता है, तो वो वाले सारे सिचुएशन हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस जो करने वाले हैं, नेक्स्ट हम इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे रूट्स इन स्पेशल केस। देखो एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रूट्स इन
स्पेशल केस बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है इसके अंदर। नेक्स्ट अपना देखो रूट्स इन स्पेशल केस का मतलब होता है कि अब जो अपने पास जो क्वाड्रेटिक दे रखी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके अंदर हमें ए बी सी इन सबके ऊपर हमें कमेंट करके जो भी है उसको हमें जो भी अपना जो रिजल्ट है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ए 0 हो तो क्या होगा, बी 0 हो तो क्या होगा, सी के बारे में अगर हम कमेंट करेंगे, साथ ही साथ कंप्लीट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर पॉजिटिव होगा तो ए बी सी के ऊपर क्या सिचुएशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि क्वाड्रेटिक दे रखी है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। माना कि इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है, यहाँ पर दो रूट है इसके अल्फा और बीटा। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट हम केस कंसिडर करते हैं कि अगर इसके अंदर इफ सी इक्वल्स टू 0, अगर मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, सी को 0 कर दिया, तो सोचो अगर जैसे ही मैंने इसके अंदर सी को 0 कर दिया तो जो अपने पास जो क्वाड्रेटिक रही होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जैसी रहेगी, यानी कि एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर कुछ ना कुछ टर्म बचेगी, साथ ही साथ सारी वैल्यू क्या मिलेगी, प्रोडक्ट में मिलेगी। इसका मतलब जब भी किसी क्वाड्रेटिक के अंदर सी 0 होता है तो इसका मतलब इसका वन रूट क्या होगा, वन रूट इज, देखो एक रूट 0 होना फिक्स है कि अगर c को 0 करोगे तो x कॉमन आ जाएगा और सारी की सारी वैल्यू इक्वल्स टू में 0, यानी कि या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या फिर जो बाकी बचा जो अपनी जो टर्म है वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कि c 0 के ऊपर बस हम इतना सा कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट हमेशा क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, यानी कि x की एक वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसके अंदर b को 0 कर दें, इस क्वाड्रेटिक के अंदर हमने क्या कर दिया, b को 0 कर दिया, b इक्वल्स टू 0, तो सोचो अगर b 0 और साथ ही साथ देखो c की वैल्यू अगर नेगेटिव में कंसीडर करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाली टर्म मैंने क्या कर दी, 0 कर दी, तो c उस साइड में चला जाएगा और साथ ही साथ a को हमने क्या कर दिया, डिवाइड में भेज दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया, c अपॉन a, यानी कि x की दो वैल्यू मिली प्लस माइनस रूट ऑफ c अपॉन a। इसका मतलब क्या हो गया, जो दोनों रूट मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेंगे, यानी कि दोनों रूट का जो मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम, और साथ ही साथ अपोजिट साइन, दोनों रूट का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड का मतलब कि मॉड्यूलस तो सेम ही रहेगा, बस अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस का होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस का होगा। तो वो चीज हम इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि अगर b 0 हो गया तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट, यानी कि एक रूट अगर प्लस का है तो दूसरा रूट क्या करेंगे, माइनस का कंसिडर होगा। थर्ड, अगर हम इसके अंदर केस कंसिडर करें कि b और c दोनों को अगर 0 कर दे, b इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, देखो b और c दोनों को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर 0 कर दिया, तो देखो b और c किसी क्वाड्रेटिक में अगर 0 हो गया तो जो क्वाड्रेटिक मिलेगी वो ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0, उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट हमेशा क्या होने पड़ेंगे, 0, क्योंकि देखो ये वाली टर्म अगर 0 में चली जाएगी तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बना रहेगा, 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दोनों के दोनों 0, यानी कि बोथ रूट आर 0, बोथ रूट्स आर, यानी कि इसके अंदर जो दोनों के दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे, 0। अब देखो एक और, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कंडीशन ज़्यादातर काम नहीं आती है, ये तो चलो कि समझने के लिए कि अगर c 0 हो जाए तो क्या होगा, b 0 कर दिया तो क्या होगा, और b और c 0 कर दिया तो क्या होगा। देखो क्वेश्चन के अंदर ये सारी कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। अगर इस तरह से पूछा हुआ है कि रूट्स है वो आपस में मैग्नीट्यूड सेम एंड अपोजिट साइन के है, तो इसका मतलब हमें इसके बारे में सोचना जरूर पड़ेगा कि उस क्वाड्रेटिक के अंदर बिल्कुल b 0 रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट हम अगर इसके अंदर कंसिडर करें एक सिचुएशन, ये जो फोर्थ पॉइंट है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो वन रूट इज इंफिनिटी, अगर हम इसके अंदर करें वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, है ना, हम कह सकते हैं कि माना कि वन रूट यानी कि अल्फा टेंडिंग्स टू, देखो हम इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक के एक रूट को इनफाइनाइट मान नहीं सकते, बस हम ये कह सकते हैं कि टेंडिंग, है ना, सपने हैं बेसिकली जो इस रूट के कभी पूरे नहीं होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा टेंडिंग्स टू 0, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिखना इसका मतलब होता है कि हमने बिल्कुल अल्फा को इनफाइनाइट कर दिया। और वैसे तो इनफाइनाइट अपने आप में डिफाइन नहीं है, कभी भी इन्फिनिटी किसी भी वैल्यू के इक्विलिटी में नहीं लिखा जाता। तो देखो एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0।
देखो ये चीज अच्छे से समझना, ये चीज मैं प्रूफ करके बताता हूं कि अगर एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी कि अल्फा या बीटा दोनों में से अगर कोई भी एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। देखो जीरो क्यों होगा, इस चीज के ऊपर मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और माना कि इसके दो रूट है अल्फा और बीटा। इसके अंदर अगर मैं कहूं कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या रहने वाला, माइनस बी अपॉन ए। देखो इसके अंदर सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रहने वाली है माइनस बी अपॉन ए। अब इसके अंदर क्या कह रखा है कि एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी कि अल्फा और बीटा में से कोई भी एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो अल्फा प्लस समथिंग यानी कि बीटा कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर रहा होगा, तो इन्फिनिटी के अंदर कुछ चीज ऐड होती है, तो इसका मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये कंप्लीट वैल्यू किसको टेंडिंग करेगी, इन्फिनिटी। यानी कि इन्फिनिटी के अंदर मैं कुछ चीज ऐड करूंगा फाइनाइट, तो बेसिकली ये वाली जो कंप्लीट क्वांटिटी होगी वो कहाँ टेंड करेगी, इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी को टेंडिंग तभी करेगा जब एक इसको टेंड करेगा जीरो, एक इसको टेंड करेगा जीरो को, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी कि 1 अपॉन जीरो इक्वल्स टू क्या हुआ करता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए जैसा कुछ टर्म लिखी हुई है। ये वाली वैल्यू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कंप्लीटली इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ये तभी होगा जब ए कहीं ना कहीं जीरो की ओर मूव कर रहा होगा। यानी कि ए की वैल्यू जब जीरो होगी उस केस में जो क्वाड्रेटिक बनेगी का एक रूट हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। यानी कि अगर मैं ए को जीरो कर दूं, है ना, अगर मैं ए को जीरो कर दूं तो जो क्वाड्रेटिक मिलेगी वो मिलेगी वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी, है ना। देखो कहने में शर्म आ रही है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है और हमने कहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी, ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि जब इसका एक रूट यानी कि अल्फा और बीटा में से माना कि अल्फा है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, वो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे दिखेगी, और ये तभी होगा जब उस क्वाड्रेटिक के अंदर ए क्या होगा, जीरो, यानी कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा ए, वो हमेशा किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो इसका मतलब हमने जो फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने जो चीज सीखी है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ए हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। वो चीज मैंने यहां पर प्रूफ करके बता दी। देखो एक चीज समझना, सोचो इसके अंदर आगे मैं कंटिन्यू करूं कि दोनों रूट अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हो, तो यानी कि अल्फा भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और बीटा भी अपना क्या, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि अल्फा टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एंड बीटा ऑल्सो टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। देखो अल्फा भी इनफाइनाइट की तरफ और बीटा भी इनफाइनाइट की तरफ। तो सोचो देखो हमने यहां तक तो ये कंडीशन हमने डिराइव कर दी कि इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू समथिंग ये। अब देखो दूसरा रूट जो मिला है वो कैसे मिलेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस सी अपॉन बी। देखो ये जो दूसरा रूट होगा वो भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो दूसरा रूट इन्फिनिटी की तरफ तभी जाएगा जब b किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट, अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू जीरो, यानी a और b दोनों साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक मिलेगी वो मिलेगी y इक्वल्स टू सी। देखो ये भी कहने में शर्म आ रही है कि y इक्वल्स टू सी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए दोनों रूट जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या रहती है, जीरो। यानी कि दोनों के दोनों रूट होंगे वो साइमल्टेनियसली अपने आप में क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले हमने फोर्थ पॉइंट में क्या सीखा, वन रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब a और b आपस में, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्स का कोफिशिएंट दोनों साइमल्टेनियसली अपने आप में क्या होंगे, जीरो होंगे। और उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, y इक्वल्स टू सी। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो कंसिडर करते हैं, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल, देखो एक और शॉर्ट तरीका हम इसके अंदर डिराइव करते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर। देखो शॉर्ट तरीकों की बहुत एक कंप्लीट लाइन है ना, तो हम उसके अंदर देखो एक और हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, नंबर ऑफ पॉजिटिव
देखो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर तुम्हें नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट काउंट करने हैं कि पॉजिटिव रूट कितने होने वाले हैं, तो इसका देखो एक शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दूसरी क्वाड्रेटिक में ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसिडर करता हूँ इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखो ये तीन तरह की मैंने क्वाड्रेटिक कंसिडर की है। देखो एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट के बारे में अगर जानना है तो हम इसके अंदर एक और चीज जान लेते हैं कि देखो जितने नंबर ऑफ चेंजेस होंगे साइन का, ठीक है, किस तरीके से। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव साइन था, तो यानी कि सेकेंड यहाँ से पॉजिटिव कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव से पॉजिटिव मिला यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ। और फिर सेकंड यहाँ से भी पॉजिटिव से पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव साइन से पॉजिटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन से पॉजिटिव साइन, साइन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट होंगे बोथ आर नेगेटिव, क्योंकि अगर जितने नंबर ऑफ चेंजेस होते उतने पॉजिटिव रूट होते। इसका मतलब इसके अंदर साइन के अंदर एक भी चेंजेस नहीं आया यानी कि बोथ रूट आर क्या हो गए, नेगेटिव। चलो सेकंड के अंदर हम कंसीडर करते हैं। देखो इसके साथ क्या था, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ यानी कि एक चेंजेस मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर नेगेटिव से वापस पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब दो चेंजेस मिले यानी कि प्लस से माइनस हुआ, माइनस से वापस क्या हुआ, प्लस हुआ। इसका मतलब इसके अंदर दो चेंजेस हुए, तो जितने नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं उतने उसके अंदर पॉजिटिव रूट होते हैं। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे तो बोथ आर पॉजिटिव रूट। बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट तरीका है जिसके अंदर हम साइन को देखें कि कितने चेंजेस हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ चेंजेस होंगे उतने ही उस क्वाड्रेटिक के पॉजिटिव रूट रहा करेंगे। देखो थर्ड हम केस कंसिडर किया है, यहाँ पर था प्लस, देखो प्लस से प्लस कुछ भी चेंजेस नहीं आया, बट प्लस से माइनस एक चेंजेस आया, तो एक चेंजेस हुआ, इसका मतलब एक इसके अंदर पॉजिटिव रूट होने वाला है। तो क्वाड्रेटिक है, दो रूट होंगे जिसके अंदर एक तो रूट होगा वन पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। तो इसका मतलब हमने एक चीज देखी कि जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव रूट रहने वाले हैं। तो ये बिल्कुल एक अच्छा तरीका था जिसके अंदर हमने क्या कर दिया कि इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव वाला हमने इसके अंदर कॉन्सेप्ट कंसीडर किया है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी, बस इसके बाद हम वापस इसके बिहाफ पे हम कुछ और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे और हम ये तरीके जो आज हमने सारे जो डिस्कस किए हैं इसके अंदर वो सारे के सारे तरीके हम अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर बना करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।